Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do revision from chapter 12, the present perfect tense. So all of you please be ready with your grammar book and open page number 63. In our previous videos we have done simple present tense and we have also done present continuous tense. Today we will do the present perfect tense. That means simple present tense and present continuous tense. These all are forms of present tense. ये सारे forms हैं present tense के ही. आज हम करेंगे the present perfect tense. So now let's see what is given in your book. The present perfect tense is used to express the action which actually have taken place in the past but explain or affect the present. That means present perfect tense ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो एक्शंस आपके पास्ट में ही हो गए हैं बट उनके बारे में आप अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हो या फिर डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट में भी उन सारे एक्शंस का इफ़ेक्ट है. In other words, it deals with the things that have happened in the past but still have an effect at the present. That means अगर आप बोलना चाहें देन आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शंस के बारे में बात होती है जो एक्शंस आपके पास्ट में हो गए हैं. मीन्स ऐसी एक्टिविटी या ऐसे एक्शन जो आपके पास्ट में हो गए हैं बट उनका जो प्रेजेंट पे अभी भी इफ़ेक्ट है. प्रेजेंट में भी आप उनके बारे में बात कर रहे हैं या फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज़ हैव एंड हैज़ एज हेल्पिंग वर्ब्स. सो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देन आप टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. दे आर हैव एंड हैज़. सो आपको ये माइंड में याद रखना है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को बनाते हैं देन आप हैव एंड हैज़ यूज़ करते हैं. हैव हम यूज़ करते हैं विथ आई, वी, दे. आई हो सब्जेक्ट या फिर वी हो, दे हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो देन हम हैव यूज़ करते हैं. हैज़ हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स के बाद. सिंगुलर नाउन्स मीन्स अगर हम एक पर्सन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, एक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं देन हम हैज़ यूज़ करते हैं. Now let's see the example. We have lived in this house. That means यहाँ आप बता रहे हो कि हम लोग इस हाउस में पहले रह चुके हैं. That means we have lived in this house. That means आपने उस हाउस में रहना बहुत पास्ट में ही स्टार्ट कर दिया थे एंड स्टिल अभी आप उनके बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हो. दैट मीन्स ये सारे एक्शंस का अभी आपके इफेक्ट है आपके प्रेजेंट पे. Now see the second point. I have just finished my work. That means जब आपका सेंटेंस आपको बोल रहा है आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क. दैट मीन्स मैंने जस्ट अभी अपना वर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया. दैट मीन्स वर्क आपने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था. दैट मीन्स पास में ही आपका वर्क स्टार्ट हो गया था एंड अभी आपके प्रेजेंट में जाके वो वर्क कंप्लीट हो गया है या फिर उन वर्क के बारे में आप बता रहे हो कि नाउ आई हैव फिनिश माई वर्क. Now see the next point. She has dirtied her new shoes. That means उसने अपने नए शूज़ गंदे कर लिए. दैट मीन्स उसने अपने शूज़ पहले ही गंदे कर लिए थे देन अभी वो प्रेजेंट में बता रही है कि मैंने अपने शूज़ गंदे कर लिए. सो from these examples we can say that in present perfect tense it express those action which happened in the past but it still have an effect at the present. That means ये सारे एक्शंस आपके पास्ट में ही स्टार्ट हो गए थे बट उनका इफेक्ट अभी भी आपके प्रेजेंट में है. सो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बस आपको ये याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करने हैं. Now let's see. We use have or has with the past participle of the verb to form the present perfect tense. That means जब आप sentences को present perfect tense में बनाते हैं then we use helping verbs. हम use करते हैं have and has with the past participle of the verb. That means जो sentence में verb होगा, जो root form होगा verb उनमें आप ed ऐड करोगे सो दैट इट बिकम पास्ट पार्टिसिपल. आप उनको पास्ट पार्टिसिपल में बनाओगे या फिर मैं बोलूँ
कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो. So now the past participle of a regular verb usually ends in ed just like the simple past tense. That means मोस्टली ऐसा होता है, कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जब आप उनको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं देन आप बस ईडी ऐड करते हैं. बट ऐसे भी कुछ वर्ब होते हैं जिनमें आप डी ऐड करते हो, टी ऐड करते हो, ई एन ऐड करते हो या फिर एन ऐड करते हो सो दैट इट बिकम इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. उनको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाने के लिए आप ये सारे वर्ड्स ऐड करते हो मेन वर्ब के साथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल हैव प्लस लैंडेड. लैंड था, लैंड के साथ आपने ईडी ऐड किया सो इट विल बिकम लैंडेड. हैज़ प्लस ओपन, ओपेंड मीन्स आपने ईडी यहाँ ऐड किया सो दैट इट बिकम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बन जाए या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाए. वी यूज़ हैव विथ आई वी दे. हैव हम यूज़ करते हैं आई वी दे के साथ एंड प्लूरल नाउन्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस पॉइंट इन माइंड. And has with he, she, it and singular nouns. The present perfect tense is used to indicate an action which has just completed. That means present perfect tense ऐसे actions को भी बताते हैं जो just अभी आपके complete हो गए. Means past में आपका action start हुआ and present में जाके वो fully complete हो गया. For example, I have taken my breakfast. That means मैंने अपना breakfast ले लिया. That means breakfast आपने खाना start किया था past में, बहुत पहले start किया था but अभी आपके present में जाके वो finish हो गया. Now see the next point. It is also used to express the past action where the time is not definite. That means in present perfect tense ये ऐसे एक्शंस के बारे में भी बात करते हैं जो एक्शंस आपके पास्ट में स्टार्ट हुए हैं बट उनका टाइम आपको नहीं पता है. दैट मीन्स टाइम इज़ नॉट डेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दिस बिफोर. दैट मीन्स आप यहाँ बोल रहे हो कि मैंने इसे पहले भी देखा है बट आपने ये नहीं बताया कि आपने कब देखा. जस्ट आप एक आइडिया दे रहे हो कि ये एक्शन हो चुका है. Now here is revision. In this you have to read the following sentences and write has and have in the bracket. So यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं, आपको helping verbs बताने हैं कि यहाँ किस केस में आपको have यूज़ करना है and कहाँ पे आपको has यूज़ करना है. So the first sentence is I dash finish the work. So यहाँ पे आप notice करो, यहाँ पे जो sentence है वो start हो रहा है I have finished. So यहाँ have होगा I have finished the verb because यहाँ पे subject आपका I है. जब आपका subject I है, I means अभी आप बात कर रहे हो I जब भी होगा then हम have यूज़ करेंगे because पहले भी बताया गया है आपको. आप यहाँ पे बुक में आइए, बुक में 63 पेज पर लिखा है we use have with I, we and they and plural nouns. That means I हम have हम यूज़ करते हैं I, we, they and plural nouns के साथ. So sentence आपका कह रहा है I dash finish the work. So यहाँ पे subject आपका I है, I के साथ आपका have आएगा. So now the sentence is I have finished the work. Now see the next sentence. Dash you eaten your lunch. सो यहाँ आप नोटिस करिए, यहाँ पे सेंटेंस डैश है फिर यू ईटन योर लंच. यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव यूज़ करेंगे हैव यू ईटन योर लंच. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. शी डैश नॉट रिटन येट. शी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे शी है. शी के साथ मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. सो शी के साथ हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे. सो द राइट आंसर इज शी हैज़ नॉट रिटन येट. नाउ सी द फोर्थ पॉइंट. आई डैश नेवर सीन सच अ मेस. So now only I have told you with I we use have. I have never seen such a mess. Now see the last point, that is fifth point. Aryan dash completed his work. So here Aryan singular noun है, means single एक ही person के बारे में बात हो रही है. So has will come. Aryan has completed his work.
So you can see here, you can take a screenshot of this. So the right answer is I have finished the work. Have you eaten your lunch? She has not written yet. I have never seen such a mess. Aryan has completed his work. Now move to second exercise, that is fill in the blanks with the present perfect forms of the verbs given in the bracket. So that means ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए गए हैं, उनको आपको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है. मीन्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में सेंटेंसेस को बनाने हैं एंड आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है. सो नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज ही डैश हिज वर्क. सो इन ब्रैकेट इट इज़ रिटन कंप्लीट. सो ही है यहाँ पे. ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं. सो हियर हैज़ विल कम. कंप्लीट है, देन आप उनको वर्ब थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे. सो इट विल बिकम कंप्लीटेड. सो द राइट आंसर इज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करते हैं. सो हियर हैव विल कम. आई हैव कंसल्टेड माई डॉक्टर. कंसल्ट में ईडी आप ऐड करोगे, सो इट विल बिकम कंसल्टेड इन पास्ट participle form, or you can say verb third form. Now see the third point. The fox dash into the well. So the fox. So यहाँ पे आप सिंगल एक फॉक्स के बारे में बात कर रहे हो. So here has will come. The fox has fallen into the well. So fall will change to fallen, FALLEN. okay, en you will add क्योंकि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाना है. सो यू विल ऐड en here. नाउ फोर्थ पॉइंट. शी डैश माई पेन. शी हैज़ रिटर्न्ड माई पेन. रिटर्न में ed ऐड करोगे आप. फिफ्थ पॉइंट. दे हैव ट्रेवल्ड अ लॉट. हैव, दे के साथ आप हैव यूज़ करेंगे एंड ट्रेवल विल चेंज टू ट्रेवल्ड, ed आप ऐड करेंगे. मीन्स यहाँ पे ट्रेवल की स्पेलिंग हो जाएगी TRAVELLED. ओके. नाउ सी द लास्ट पॉइंट 6. ऋषि डैश टेबल टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पे ऋषि हैज़ प्लेड टेबल टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ लेट्स सी द आंसर. ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क. I have consulted my doctor. The fox has fallen into the well. She has returned my pen. They have traveled a lot. Rishi has played table tennis for a long time. Now, there is another exercise. In this exercise, you have to write the past participle of the following verbs. That means verbs दिए गए हैं, आपको उनको चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में. सो आप कैसे करोगे? फर्स्ट सेंटेंस से रोल. सो यू विल चेंज टू रोल्ड. आपको ed यहाँ ऐड करना है. सो इट विल बिकम रोल्ड. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. स्लीप. स्लीप का थर्ड फॉर्म या फिर आप बोलो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा. ब्रेक, ब्रोकन. प्ले, प्लेड. लाफ, लाफ्ड. कट का कट ही रहेगा, सेम रहता है. कट, कट. Land, landed. So like this you will change to past participle form, or you can say verb third form. So now students, I will end my class here. Your homework for today is to learn all the exercises from chapter the present perfect tense, and if you have any doubts you can ask me in a comment section below the video. Thank you students. Have a nice day.